हाँ जी मित्रों ते बेलियो ए वाला टाइटल ते थंबनेल हिट होना ही सी बिकॉज वी वर ट्राइंग टू बिल्ड अ कार। ऑब्वियसली अपनी मर्सिडीज जो है उसको हम वापसी रोड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं और हम कहीं से कोई काम करवाएं और हमारे साथ ये काम ना हो, यानी कि हम स्कैम ना हो। हर चीज़ जो है वो बड़ी खूबसूरत होती है जब आप एक प्रोजेक्ट कार पे काम कर रहे होते हैं। नॉट अ प्रोजेक्ट कार, अ प्रोजेक्ट इन लाइफ। तो हर चीज़ जो है वो क्या उसे कहते हैं, बटरफ्लाइज नहीं होती। तो वो बटरफ्लाइज नहीं हुई बेसिकली। गाड़ी का इंजन डालने के बाद हमारे साथ जो हुआ वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये ब्लॉग बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जी मर्सिडीज शुड बी बैक ऑन द रोड्स। तो अभी तक जो है वो हसन भाई गाड़ी के साथ जो है ना वो शुगर लगाई जा रहे हैं, गाड़ी को रोड पे नहीं ला रहे। तो असल जो बात है वो उसको रोड पे तो हम ईद से पहले ही ले आते, लेकिन जहाँ से हमें इंजन रिसीव हुआ वहाँ से बहुत सारे वादे किए गए कि जी इंजन जो है वो हमें रिसीव होगा तो बड़ा ज़बरदस्त होगा और ऐसा इंजन आएगा कि लाहौर में गाड़ी के अंदर डालने के बाद लोग कहेंगे जी ऐसा इंजन आज तक हमने नहीं देखा। और ये बात बिल्कुल ट्रू है कि लाहौर में कभी किसी ने ऐसा इंजन नहीं देखा कि वो ला के डाला जाए और उसकी हेड गैस्केट उड़ी हो, और मतलब उड़ी ना हो। बेसिकली उन्होंने नई हेड गैस्केट डाल के जो है वो इंजन मुझे भेजा, हेड का कोई काम करवाया, जो भी था व्हाट्सएवर सही से फेस करके बिठाया नहीं या जो भी किया। तो अगर गाड़ी के इंजन की हेड गैस्केट सही ना हो और काबली इंजन जब आपने मंगवाया हो तो उस काबली इंजन की जिम्मेदारी होती है दुकानदार की। किसी भी किस्म का मसला अगर इंजन के साथ आता है तो वो दुकानदार उस चीज़ का जिम्मेदार है। फ्रॉम दैट एग्जैक्ट मोमेंट, लाइक दिस मोमेंट, वीडियो कॉल की गई जिन्होंने इंजन भेजा था उनको, उन्होंने आगे से बड़े क्लेम्स किए कि जी कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन है, गाली कोई नहीं जी, तुसी अपने भरा है गए जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ नहीं करांगे तो किहड़े नाल करांगे। तो उन्होंने कहा कि जी इंजन सही होया तो तुसी गड्डी 'च रखना, खराब होया तो असी वापसी मंगावांगे। तो वो दिन गया। आज का दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं मुझे, और ईद से पहले की बात है। ईद से पहले रिकवरी आनी थी जिसमें इंजन या गाड़ी जानी थी, वो नहीं गई। फॉलो अप करने के चक्कर में बंदा बीमार हो गया। आई अंडरस्टैंड यार, लाइफ में चीज़ें होती हैं, इंसान बीमार हो जाता है। बट द मोमेंट उनकी तबीयत ठीक हुई को 15-20 दिन के बाद, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग मी। मेरी कॉल्स पिक नहीं हो रही थी। ये सारी कॉल्स मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड कर लूँगा, यहाँ पे जगह जहाँ पे मिली मैं वहाँ ऐड करूँगा। मेरे वॉइस मैसेजेस सुनने से इनकार किया गया, मेरी कॉल्स पिक करने से इनकार किया गया। देन आई हैड टू कॉल समबडी के भाईजान इस मसले को हल करवाओ, क्योंकि जाहिर बात है एक ही ताल्लुक तो नहीं होता, और भी ताल्लुक थे। तो वो सारे लोगों को इन्वॉल्व करने के बाद दे हैव फाइनली एग्रीड कि भाई जी हम आपकी गाड़ी पिंडी मंगवाएंगे, उसके अंदर ये इंजन ठीक ना हुआ तो कोई दूसरा, या इसको ओके करके आपको गाड़ी हम एकदम परफेक्ट देंगे। विल सी। सो दिस इज हाउ आई गॉट स्कैम्ड। 2 महीने से देयर वाज नो अपडेट कि भाई मर्सिडीज का होगा क्या। 3.5 लाख रुपया वाज सीमिंगली वेस्टेड अभी इस मौके तक, क्योंकि अभी भी उन्होंने कहा ही है इंजन मंगवा के गाड़ी ओके नहीं कर दी। हम उस दिन इस पैसे को हलाल समझेंगे, यानी कि हलाल हो गया जी कि जी हमारी गाड़ी रनिंग आ जाएगी और हम उसे चलाएंगे। वी पुट दैट बैक ऑन द रोड्स, मर्सिडीज वुड स्टार्ट हिटिंग द रोड्स। अब इन सारी बातों के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इंसान के दिमाग के अंदर से गुजरती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई एम आई wasting my time and money on the car? It's because I have the passion to keep an old car, like the old car I have this Mehran, ठीक है ना। और Mercedes के लिए मेरा एक प्यार इसलिए है because of the comfort that car provides, ठीक है ना। उस गाड़ी को जब आप चलाते हो ना तो कंफर्ट राइड ऐसी ऊपर है कि भाई बंदा सिविक को भी भूल जाता है, ठीक है। स्पीड की बात नहीं कर रहा मैं, कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। लोग ऑफिस जा रहे हैं, उनको मैं लेट कर रहा हूँ, साइड पे लग जाते हैं। कंफर्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें स्पीड की किसी भी किस्म का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कंसिडरिंग आई एम ड्राइविंग अ मर्सिडीज दैट हैज़ अ डीजल इंजन इन इट। ऑब्वियसली डीजल इंजन कभी भी तेज़ नहीं हुए। मैं लेटेस्ट मर्सिडीज और लेटेस्ट BMWs के मर्सिडीज डीजल इंजन की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट एन ओल्ड मर्सिडीज डीजल इंजन। फ्यूल इकोनॉमी, रिलायबिलिटी एंड ड्राइव की कम्फर्ट। सो आई एम ऑन इट। इंशाल्लाह हम उसको करेंगे और हम इस सारी मेहनत का नतीजा जब गाड़ी ऑन द रोड आएगी तो हम निकालेंगे रोड ट्रिप्स के साथ। आप लोगों को उस गाड़ी में लेके पाकिस्तान की गली गली घूमेंगे इंशाल्लाह। सही इंशाल्लाह। सवाल ये कि भाई हसन भाई ट्रिप्स तो मेहरान पे भी कर रहे थे पहले, तो अब ऐसा क्या मसला आ गया कि भाई मेहरान पे ट्रिप्स नहीं कर सकते? क्या मेहरान को कुछ हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जब आपका दिमाग एक तरफ सेट होता है तो आपको बेसिकली हर दिन ये उम्मीद होती है कि ये गाड़ी आज ठीक होगी, ये कल ठीक होगी, ये परसों ठीक होगी। एक अनसर्टेनिटी में आफ्टर
ईद इन्होंने मुझे डाल दिया और उस अनसर्टेनिटी को चलते चलते 2 महीने हो गए। तो एवरी डे वॉज अ न्यू होप कि भाई हमारी गाड़ी के लिए हमें कॉल आ जाएगी, हमें मैकेनिक भेज दिया जाएगा, हमारी गाड़ी का इंजन मंगवा लिया जाएगा, व्हाट्सोएवर। आई थिंक अगर ज़्यादा मसला हुआ तो वी कैन ऑप्ट फॉर दिस वन एज वेल। तो जब आपको एक अनसर्टेनिटी में डाल दिया जाए तो आपके पास सर्टेन चीज़ों को करने की भी जो पावर होती है ना, वो एक तरह से डिवाइड हो जाती है। तो वही हुआ अपने साथ भाई। वीकेंड्स के ऊपर बहुत सारे खूबसूरत ट्रिप किए जा सकते थे विद दिस लिटिल 1997 मेहरान, जो कि हम नहीं कर सके बिकॉज हमें था कि भाई एक बारी मर्सिडीज से पैसे लग जाए यार, एक बारी ट्रिप शुरू कराएंगे तो उधर ही कराएंगे। तो हैंड हो गया। अभी तक मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि अभी तक इंजन गाड़ी का रनिंग नहीं है। सेम कंडीशन जो 2 महीने पहले थी अभी तक वही है, जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वहीं खड़ी है। अब तो INH भी कहने लगे आसान भाई अगर ऐसे ही रखनी है तो फिर सुट दें। तो सुटने के लिए तो गाड़ी रखी नहीं, फिर अपन ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया। 2-4 बंदों को फ़ोन करने के बाद हम लोगों ने बंदे को बैक ऑन द ट्रैक ले आए। कल जी खुद ही फ़ोन आ गया जी कि भाई जी सॉरी माजरत, ये था वो था। मैंने कहा जो भी था मेरा इंजन सही नहीं है, उसको आप सही करके दो मुझे। तो दे फाइनली एग्रीड कि जी एक रिकवरी की गाड़ी आएगी इंशाल्लाह, उसके साथ आप गाड़ी को भेजें और आप खुद भी आएँ। बड़ी माजरत ये वो। मैंने कहा जी मुझे गड्डी सही दे दें, माजरतें सारी कबूल, अगर गड्डी सही नहीं है तो एक भी माजरत कबूल नहीं। ये बड़ी पेनफुल चीज़ है कि बिकॉज पैसा स्पेंड हो चुका है और गाड़ी ऑन द रोड नहीं है। तो सूनर और लेटर हम इंशाल्लाह इन सारे स्टेप्स को करेंगे। आप लोगों ने इस जर्नी के अंदर परेशान नहीं होना है। देखें परेशानी लेने के लिए मैं हूँ, तो मैं हूँ, टेंशन आपने नहीं लेनी। आपने आना है, वीडियोस देखनी है और दुआ करनी है कि भाई हसान भाई के प्रोजेक्ट में आने वाली मुश्किलात जो हैं वो अल्लाह ताला छत से हट के करते हैं, अल्लाह ताला आसान करे, उन्हें दूर कर। अब इन सारी चीज़ों के बाद नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि भाई जब सफ़ेद हाथी पालने हैं, हाथी ही पालने हैं, तो फिर अपने घर के दरवाजे भी बड़े करने पड़ेंगे। तो भाई हमने तो घर का दरवाज़ा वैसे ही खुला रखा है, लेकिन जस्ट अ कहावत कि मतलब अगर आपने ओल्ड क्लासिक कार्स रखनी है सो यू नीड टू हैव बिग हौसला, ताकि आप लोग जो हैं वो इन सारे मसले परेशानियों में से निकल सकें। ना कि मेरी तरह जो मैं डेली सोच रहा होता हूँ कि गड्डी बेच दइए की करिए, एक बोरिंग जी ऑटोमेटिक कार ले लीजिए, इन सारी मुश्किलातों आज़ादी मिल जाए। बट आई थिंक लाइफ वुड बी मच बोरिंग विद दोज कार्स। थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट ज़रूर है, हल्का सा पैडल रखेंगे, जूम करके तेज़ चलेंगी, बट ये जो सारी एंटरटेनमेंट है गाड़ियों के साथ, ये गाड़ी वाले समझ सकते हैं, आम बंदा नहीं समझता है। लोग समझते हैं कि जी तुसी गड्डी नूं लैके हर बारी किते ना किते पहुँच जाते हो, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रिपेयर कराने लग जाते हो, गड्डी नूं एक ट्रिप मार के आते हो, उस तो बाद मेंटेनेंस कराई नहीं। ये प्यार मोहब्बत होता है आपकी गाड़ी के साथ। रोले परेशानियाँ चलते रहते, उन रोले परेशानियों से अगर हम परेशान होने लगे तो फिर तो पाकिस्तान में रहने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नेवर बिल्ट फॉर द बिगिनर्स। The next day पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। हो गया जी स्कैम के बारे च असीं की दसना है। रात ही असीं सो के उठे हैं तो सवेरे हालात ते जज्बात हर शय बदल चुकी है, तो माहौल बिल्कुल बदल गया। स्कैम की गल्लां करांगे बाद विच, क्योंकि गड्डी तो पेंडिंग हो ही गई है बिकॉज ऑफ द माहौल एंड एवरीथिंग। द कार इज़ गोइंग टू बी पेंडिंग और ज़्यादा, अभी जितनी तो पेंडिंग हो गई है उससे ज़्यादा और पेंडिंग हो जाएगी। ज़रा गाड़ी टाइट जगह से गुजर रही है तो मेरा ध्यान उस तरफ है। सक्सेसफुली हम वहाँ से निकल गए। खैर गाड़ी का थोड़ा सा भी ज़रा इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी जो है उसको ज़रा पहले देख लिया जाए कि वो हल होती है, नहीं होती तो गाड़ी एक सेफ जगह पे खड़ी है। अनलेस और अनटिल जो है तो जंग ना छिड़ दे, आई विल कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट। तो जे तो जंग छिड़ गई तो फिर मेरान जिंदाबाद, तो मर्सिडीज़ की साड़ी बच गई तो असी बच गए, तो असी कंटिन्यू करेंगे इस प्रोजेक्ट में। वैसे इंडिया को चाहिए कि यार को होश के नाखून लें। तो अगर आप लोग इस चैनल को गलती से देख रहे हैं पहली दफ़ा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कोई पता नहीं है सब्सक्राइबर यहाँ रुकने वाले हैं, 1 मिलियन पे जाने वाले हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ के हालात क्या होंगे। बहुत गहरी बातें हैं इन वीडियोज़ के अंदर, बट प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री, सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड सेफ्टी ऑफ एवरीबॉडी। कुछ नॉनसेंस लोग अगर गलत डिसीजन करें उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जो नुकसान होने जा रहा है, अल्लाह ताला उससे हम सबको बचाए। मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। ब्लॉग बाद से ख़त्म कर लेंगे, पहले गड्डी चेक कर लो। ये सनसेट आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं और दिस इज़ द सनसेट जो कि एग्जैक्टली 24 आवर्स के अंदर अंदर होने वाला सनसेट है, जबकि इंडिया ने हमारे पे हमला किया। वेरी वेरी इनसेन, बट आई थिंक एज अ कार गाय व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस। अल्लाह ताला रहम करे ऐसी सिचुएशन जो कि एस्केलेट हो रही है, दिस इज़ नॉट रियली नाइस। अल्लाह ताला करे कि ये सिचुएशन जो है वो सॉर्ट हो जाए और इंडिया जो बेवकूफ़ाना हरकतें करने लगा हुआ है वो अवॉइड कर ली जाए। बट इन ऑल ऑफ दीज सिचुएशन एज अ कार गाय मैं सोच ही रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे
ऐसी सिचुएशन में रखा है कि मैं कुछ लोगों को, आप में से कुछ को गाइड करता हूँ आपकी गाड़ियों के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में जो कि आप लोग ड्राइव करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की गाड़ी है। सो एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी गाड़ियों का फ्यूल जो है उसे एटलीस्ट हाफ टैंक से ऊपर रखें। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको मूव करना पड़ता है तो आप मूव कर सकें। किसी भी किस्म की लीकेज आपकी गाड़ी में उसे चेक कर लें। इंजन ऑयल और रेडिएटर का पानी ये लाजमी चेक कर लें। बाकी तो जो प्रेपरेशन आप लोगों को बताई जाएगी उसको ज़रूर फॉलो करें, लेकिन अपनी गाड़ियाँ उनको एक दफ़ा उसका क्विक मेंटेनेंस चेक ज़रूर कर लें। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आई एम श्योर कि जब तक आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक आप लोगों को बहुत सारी सिचुएशन मीडिया के थ्रू जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि हालात किस तरह टर्न लेते हैं आप लोग जो हैं उससे वाकिफ़ होंगे। हो गया आसान भाई, तुसी मौका नहीं छड्डिया है, इत्थे जंग शुरू हुई है, तुसी जंग के बारे में गल्लां शुरू करती हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स एवरीबॉडीज़ ड्यूटी। देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सबको बता रहे होंगे कि भाई अगर तुमने, अबे ये मेरी गाड़ी नहीं, अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रखते हैं तो भाई पैनाडोल आपके पास होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो भी मेडिकल के ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई अगर कार गए आपको यही ना बताए कि गाड़ी का ऑयल, तेल, पानी चेक कर लेना, वाह चेक कर लेना, स्पेयर टायर लाजमी चेक कर लेना, और वो टूल्स जो आपकी गाड़ी में होने चाहिए बेसिक टायर चेंज करने के लिए वो आप लोगों के पास होने चाहिए। तो गाड़ी की चाबी ज़रूर संभाल के, ए ना ये छोटे ने चाबी कितने रखती है तो गवाच गई है, तो व्हाट वी कैन डू नाउ, यू शुड हैव इट इन अ सेफ प्लेस। ये आप लोगों की और हमारी प्यारी 1997 सुजुकी मेहरान फुली मेंटेन, रेडी टू गो एनीवेयर अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी मेंटेनेंसेस करवाने का ये फ़ायदा है कि भाई दिल में टेंशन ही है, ये तो बम सिर ते ना डिग्या तो असीं कितने ना कितने चली जाओ।